दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बहती हुई विशाल नदी को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया जा सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे बहने वाली नदी को 600 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट करके सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा हो? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है या किसी जादूगर का भ्रम, लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने इसे हकीकत में बदल दिया है। आज हम बात कर रहे हैं इंसान की इंजीनियरिंग के उस करिश्मे की जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है और जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को दंग कर दिया है। ये कहानी है उस मिट्टी की जो बरसों से प्यासी थी, उन किसानों की जिनकी आंखें आसमान की ओर देखते देखते थक गई थीं, और एक ऐसे विजन की जिसने भूगोल को ही बदल कर रख दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सफर करेंगे इंजीनियरिंग की उस मिसाल का जिसे दुनिया क्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की शान और तेलंगाना की तकदीर बदलने वाला एक महासंग्राम है, और इसे कर दिखाया है भारत के होनहार इंजीनियर्स ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाए इससे पहले असंभव को संभव करने वाले इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को हमारा सलाम। अगर आपको भी लगता है कि भारत के इंजीनियर किसी से कम नहीं और हमारा देश अब असंभव को संभव बनाने में सक्षम है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे इंजीनियरों की मेहनत को सलाम है। दोस्तों, क्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम प्यार से क्लिप के नाम से भी जानते हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बन चुका है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन इसकी विशालता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट 500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए 13 से 14 जिलों और सैकड़ों गांवों तक अपनी पहुंच बनाता है। इसमें इतना कंक्रीट और लोहा इस्तेमाल हुआ है जिससे कई एफिल टावर और बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। गोदावरी नदी का पानी जो पहले बहकर सीधे समुद्र में मिल जाता था और बेकार चला जाता था, अब उस पानी को रोककर लिफ्ट किया जा रहा है ताकि सूखाग्रस्त इलाकों को नया जीवन मिल सके। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई और इसकी नहरों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के सिंचाई ढांचे को टक्कर देता है। यह भारत का वो प्रोजेक्ट है जिसने चीन के थ्री गॉर्जस डैम को भी इंजीनियरिंग की जटिलता में कड़ी टक्कर दी है। इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक और हैरान करने वाली बात है इसका रिवर्स पंपिंग सिस्टम। कुदरत का नियम है कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, यानी ऊपर से नीचे, लेकिन क्लेश्वरम में पानी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता है। गोदावरी नदी का पानी मेडीगड्डा बैराज से शुरू होकर अलग अलग स्टेज में लिफ्ट किया जाता है। पानी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने के लिए विशाल पंप हाउसेस बनाए गए हैं। यह इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी जादू से कम नहीं है कि नदी की दिशा को ही एक तरह से पीछे की ओर मोड़ दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी को जमीन से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया जाता है, जो किसी गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है। यानी पानी पहले नीचे से ऊपर चढ़ता है और फिर नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचता है। जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें लगने वाली मशीनें भी साधारण नहीं हो सकती। क्लेश्वरम प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंप और मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें प्यार से बाहुबली पंप कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 139 मेगावाट की क्षमता वाली मोटर्स लगाई गई है। इन पंपों की ताकत इतनी ज्यादा है कि एक सेकंड में यह हजारों क्यूसिक पानी को धकेल सकते हैं। ये पंप भारत की नवरत्न कंपनी भेल और अन्य बड़ी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए जितनी बिजली की जरूरत पड़ती है, उतने में एक छोटे देश की पूरी बिजली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ये मशीनें 24 घंटे काम करती हैं ताकि तेलंगाना के हर खेत को पानी मिल सके। इन पंपों का शोर जब गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती के सीने में कोई विशालकाय इंजन धड़क रहा हो, जो प्यासी जमीन को जीवन देने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। क्लेश्वरम प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है। यहाँ इंजीनियरिंग की एक अलग ही दुनिया बसी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें यानी टनल्स बनाई गई हैं। ये सुरंगें इतनी चौड़ी हैं कि इनके अंदर से बड़े बड़े ट्रक आसानी से दो तरफा निकल सकते हैं। इन सुरंगों के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि जमीन के ऊपर की खेती या बस्तियों को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा जमीन के नीचे विशालकाय अंडरग्राउंड पंप हाउस बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि इन पंप हाउसों का आकार
किसी फुटबॉल स्टेडियम या बड़े शॉपिंग मॉल से भी बड़ा है। इतनी गहराई में जाकर कंक्रीट और लोहे का ऐसा ढांचा तैयार करना, जहां ऑक्सीजन और रोशनी का इंतजाम करना ही एक चुनौती थी, उसे हमारे इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। सोचिए, जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी नदी बह रही है जिसे इंसानी दिमाग ने रास्ता दिया है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता की, जो इसके 3 मुख्य बैराजों पर टिकी है: मेडिगड्डा, अन्नारम और सुंडीला। मेडिगड्डा बैराज इस प्रोजेक्ट का शुरुआती बिंदु है, जहां गोदावरी और प्राणहिता नदियों का संगम होता है। यहां से पानी को रोककर स्टोर किया जाता है और फिर पंपिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। यह बैराज इतने विशाल हैं कि इनमें साल भर पानी का विशाल भंडार जमा रहता है। इन बैराजों के कारण ही अब गोदावरी नदी उन इलाकों में भी साल भर बहती दिखती है जहां पहले गर्मियों में सिर्फ धूल उड़ा करती थी और बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। यह दृश्य देखकर स्थानीय बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सूखी नदी को देखकर गुजार दी थी। आज वहां पानी का समंदर हिलोरे ले रहा है, जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीद की लहरें हैं। क्लेश्वरम प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, नलगोंडा और निजामाबाद जैसे जिले सालों से पानी की किल्लत झेल रहे थे। किसान पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे और कर्ज के जाल में फंसे रहते थे। आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें आती थीं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 45 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। अब किसान साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 या 3 फसलें आसानी से ले पा रहे हैं। धान की पैदावार में तेलंगाना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय क्लेश्वरम प्रोजेक्ट को जाता है। ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। आत्महत्या करने वाले किसान अब लखपति बन रहे हैं। खेतों में हरियाली लौट आई है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान, जो किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सिर्फ खेती ही नहीं, क्लेश्वरम प्रोजेक्ट ने तेलंगाना के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम भी किया है। मिशन भगीरथ के जरिए इस प्रोजेक्ट का पानी पाइपलाइनों से घर घर तक जा रहा है। हैदराबाद जैसा महानगर, जिसकी आबादी करोड़ों में है और जो अक्सर गर्मियों में पानी के टैंकरों पर निर्भर रहता था, वहां भी अब पीने के पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। उद्योगों के लिए भी पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जिससे राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक सही विजन से पूरे राज्य की बेसिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जब पानी उपलब्ध होता है तो सिर्फ प्यास नहीं बुझती, बल्कि विकास का पहिया भी तेजी से घूमने लगता है। फैक्ट्रियां चलती हैं, रोजगार पैदा होते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आमतौर पर इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं। सरकारी फाइलों में प्रोजेक्ट्स धूल खाते रहते हैं, लेकिन क्लेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में सरकार और इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। इसका निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। हजारों मजदूरों, सैकड़ों इंजीनियर्स और हैवी मशीनरी ने दिन रात 24 घंटे 7 दिन काम करके इस असंभव काम को संभव बनाया। पहाड़ों को काटना, जमीन के नीचे खुदाई करना और नदी के तेज बहाव के बीच बैराज खड़े करना, ये सब काम एक तय समय सीमा के अंदर किए गए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। दुनिया भर की इंजीनियरिंग संस्थाएं आज इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि भारत ने इतनी जल्दी इतना बड़ा ढांचा कैसे खड़ा कर दिया। ये प्रोजेक्ट टीम इंडिया के जज्बे का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब किसी इलाके में पानी पहुंचता है तो वहां की पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। क्लेश्वरम प्रोजेक्ट के कारण तेलंगाना में मत्स्य पालन का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। जलाशयों में बड़ी संख्या में मछलियां पाली जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा इन विशाल जलाशयों के आसपास पर्यटन भी विकसित हो रहा है। लोग दूर दूर से इन बैराजों और पंप हाउसों को देखने आ रहे हैं। पर्यावरण की बात करें तो पानी की उपलब्धता के कारण हरियाली बढ़ी है और भूजल स्तर में भी भारी सुधार देखने को मिला है। कुएं और तालाब जो सालों पहले सूख चुके थे, वे अब फिर से लबालब भर गए हैं। पक्षियों की चहचहाहट वापस लौट आई है और पूरा इकोसिस्टम फिर से जीवित हो उठा है। यह साबित करता है कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं अगर नीयत साफ हो। क्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। विदेशी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट को देखने और समझने के लिए भारत आ रहे हैं। डिस्कवरी चैनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो
तो हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बड़े से बड़े संकट का समाधान निकाल सकते हैं। यह भारत की बढ़ती हुई इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत अब समस्याओं के लिए रोता नहीं है, बल्कि उनका ऐसा समाधान निकालता है जो दुनिया के लिए नजीर बन जाता है। क्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की यह यात्रा हमें गर्व से भर देती है। यह इंसानी मेहनत, आधुनिक तकनीक और सही लीडरशिप का एक ऐसा संगम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जिस मिट्टी ने कभी पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष किया था, आज वही मिट्टी सोना उगल रही है। क्लेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ एक सिंचाई योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के सपनों को सच करने वाली एक जीवन धारा है। भारत के इस आधुनिक मंदिर को सलाम, जिसने विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। तो दोस्तों, भारत के इस बाहुबली प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप ड्राइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।